कल तक जो हमने डिस्कस किया है वो सारा एक्चुअली उस पर उस सभी को एक्चुअली हम यूटिलाइज करेंगे आज। और आज हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि हाउ वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स। सो पहले आज मैं एक सर्किट यहाँ पे ड्रा करूंगा, तो शायद वो सर्किट अच्छे से ड्रा हो जाए, क्योंकि यहाँ पे आज हम मैश एनालिसिस पढ़ेंगे जो काफी बेसिक है। मैश एनालिसिस और नोड एनालिसिस ये दोनों काफी पावरफुल टेक्निक्स हैं। ये दोनों ये दोनों टेक्निक्स काफी इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल में। तो हम इन दोनों टेक्निक्स को अच्छे से आज पढ़ेंगे। सो कैसे प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है। तो एक सर्किट यहाँ पे मैं बना रहा हूँ। ये एक्चुअली 24 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है जिसकी पोलैरिटी गिवन है प्लस माइनस। एक बिल्कुल बेसिक सर्किट है ये, क्योंकि मैं आई विल स्टार्ट फ्रॉम बेसिक एंड आई विल गो टू डिपेंडेंट सोर्सेज। ये यहाँ पे दिस 2 ओम रेजिस्टर, यहाँ पर आपके पास है, ये आपके पास 6 ओम रेजिस्टर है। फिर यहाँ पर इस ब्रांच के अंदर यहाँ पे एक ब्रांच और है, जिस ब्रांच के अंदर एक वोल्टेज सोर्स और है प्लस माइनस 4 वोल्ट। दिस इज अ 4 वोल्ट वोल्टेज सोर्स। और यहाँ पे एक और रेजिस्टर है 1 ओम। और यहाँ पर एक और वोल्टेज सोर्स है माइनस और प्लस करके। और ये ज्वाइन है इसके साथ। और ये है 3 वोल्ट। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ पे वोल्टेज V है, इस नोड पे ऐसे रखा गया है वोल्टेज V। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, इस मैश के अंदर करंट I1 हमने फाइंड आउट करनी है। इस मैश के अंदर हमने करंट I1 फाइंड आउट करनी है। और इस मैश के अंदर हमने I2 फाइंड आउट करनी है। I2 फाइंड आउट करनी है। तो हम इस मैश के अंदर पहले हम KVL लगाएंगे। काफी इजी है मैश एनालिसिस, लेकिन हम इसके केसेस डिस्कस करेंगे आगे। काफी अच्छे अच्छे केसेस हैं, सुपर मैश एनालिसिस पढ़ेंगे इसके बाद। लेकिन पहले बेसिक मैश एनालिसिस को समझना काफी इंपॉर्टेंट है। तो जब हम यहाँ पे एक्चुअली मैश एनालिसिस लगाएंगे, तो मैंने कहा कि करंट जो है इस रजिस्टर को यहाँ एंटर हो रही है, यहाँ पे इस रजिस्टर को करंट एंटर हो रही है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस और माइनस। ये पोलैरिटी होती है जहाँ पे करंट एंटर होती है। करंट जैसे एंटर होती है, जिस भी रजिस्टर को करंट एंटर होती है, जहां पर भी करंट एंटर हुई वहां पे प्लस और माइनस। यहाँ पे इस मैश के अंदर अगर हम ऊपर से आए, करंट जो है I1 ऊपर से नीचे की ओर आ रही है। तो हम सिर्फ ये I1 के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, I2 के रेस्पेक्ट में नहीं कर रहे। तो करंट ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, तो पोलैरिटी ये रहेगी। अब देखो, हम जब इस सिर्फ ये वाली मैश जो है मैश नंबर 1, इस मैश नंबर 1 में अगर मैं KVL लगाऊंगा, तो यहाँ से चलता हूं मैं। यहाँ से जो है दिस इज राइज इन पोटेंशियल माइनस प्लस, दिस इज राइज इन पोटेंशियल, ये आएगा 24। इक्वेशन नंबर 1 लिखूंगा मैं, क्योंकि 24 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है यहाँ। दिस इज राइज इन पोटेंशियल, यहाँ पे ड्रॉप इन पोटेंशियल है। और इस रजिस्टर के थ्रू जो रेजिस्टेंस है वो 2 ओम रेजिस्टेंस है। और जो करंट एंटर हो रही है इसमें, ये I1 है। तो जो वोल्टेज ड्रॉप होगा यहाँ पे वो होगा 2 इंटू I1। तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप है प्लस माइनस माइनस, तो दिस पोटेंशियल ड्रॉप, तो यहाँ पे आएगा 2 I1। दिस इज 2 I1, यहाँ से जो पोटेंशियल ड्रॉप है। अब यहाँ पे आइए, इस 6 ओम रेजिस्टर के अंदर अगर आप देखेंगे, दो करंट जा रही हैं। लेकिन आप ये देखिए कि पोटेंशियल जो है वो ड्रॉप हो रहा है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जा रहे हैं। तो आएगा -6 टाइम्स। लेकिन आपने करंट लिखना है, करंट कितनी जा रही है इसमें। करंट जो है जिस मैश के अंदर जा रहे हो उस करंट की डायरेक्शन में चलना है। करंट I1 है, जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो करंट जो है ये I1 है। और अपोजिट करंट इस 6 में जा रही है I2, तो आप लिखेंगे I1 माइनस ऑफ I2।
तो इस मेश के अंदर आपने केवीएल लगा दिया। इसके बाद मैं वो शॉर्टकट भी बताऊंगा कैसे आपने डायरेक्ट इक्वेशन लिखनी है। ठीक है, 24 - 2i1 - 6i1 - i2 = 0। अब इसको सीधा लिखेंगे। अब देखो 24 - 2i1 - 6i1 लिखो, -8i1 -8i1, ये आएगा +6i2। 6i2 = 0। अगर आप इसी को लिखेंगे, ये आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये होगी आपके पास। आप करंट्स को एक साइड लीजिए, तो इक्वेशन जो होगी 8i1 -6i2 8i1 - 6i2 = 24। ये आपके पास एक इक्वेशन बनी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 जो आपने मैश, इस वाले मैश में यूज किया। अब वैसे ही आप केवीएल लगाएंगे मैश नंबर 2 में, इस वाले 2 में। ये मैश नंबर 1 था, अब लगाएंगे आप मैश नंबर 2 में। दिस इज मैश नंबर 2, दिस इज मैश नंबर 2। अब आप यहां से चलेंगे, यहां से शुरू कीजिएगा आप चलना। जब यहां से चलना शुरू करेंगे तो यहाँ पे क्या है, पहले ही दिस इज ड्रॉप इन पोटेंशियल। तो आप जब ड्रॉप इन पोटेंशियल लिखते हो, आप लिखोगे इसको -4, क्योंकि ये जो है ये ड्रॉप इन पोटेंशियल है। और यहाँ पे जो 1 ओम रेजिस्टेंस है, 1 ओम रेजिस्टेंस के अंदर करंट जो है यहाँ पे एंटर हो रही है, प्लस और माइनस यहाँ पे एंटर हो रही है। ये आएगा -, क्योंकि ड्रॉप है पोटेंशियल में, -i2, क्योंकि जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो होगा करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस। जहां पर भी जिसको भी डाउट आ रहा है वो बीच में मुझे पूछ सकता है, -i2, क्योंकि ये जो 1 ओम रेजिस्टेंस है, 1 ओम रेजिस्टेंस को i2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये आएगा i2 × 1, वोल्टेज है, ड्रॉप है, प्लस माइनस। यहाँ पे जो है हियर इट इज राइज इन पोटेंशियल, माइनस एंड प्लस, जाएगा +3। दिस इज +3, यहाँ से आया +3। अब यहाँ आएंगे आप। अब आपने ये वाली पोलैरिटी नहीं देखनी है। नो, दिस पोलैरिटी इज नॉट टेकन। अब पोलैरिटी i2 की देखोगे, i2 जो है वो यहाँ से एंटर हो रही है, लाइक ये पोलैरिटी आपने यूज करनी है। तो क्या है यहाँ पे, i2 जो है दिस इज फॉल इन पोटेंशियल, ये आएगा -6 इनटू, कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हो, i2 की डायरेक्शन में जा रहे हो, अपोजिट में करंट i1 है, ये आएगा i2 - i1, i2 - i1 = 0। ये आपने इस मैश में भी लगा दिया। तो अभी आपके पास यहाँ पे क्या आया, -4 + 3 आएगा -1, आएगा -i2, दिस इज -6i2, -6i2 +6i1, +6i1 = 0। तो अल्टीमेटली जब आप इसको सॉल्व करोगे, ये आपके पास आएगा 7i2 -6i1 = -1। सो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 बनी। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये आपने काफी पहले पढ़ा हुआ है एलिमेंट्री लेवल में, 10th में, कि हम कैसे इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। आपके पास ये इक्वेशन नंबर 1 आई, ये इक्वेशन नंबर 2 आई, तो आपके पास इजीली आप करंट को फाइंड आउट कर सकते हो यहाँ से कि कैसे मैश लगाते हैं। समझ आया? इट वाज अ वेरी बेसिक प्रॉब्लम। आपने ये, आपके पास साइंटिफिक कैलसी होगा, आप साइंटिफिक कैलसी पे इसको एक्चुअली यूज करके यू विल गेट द आंसर। i1 की वैल्यू आ जाएगी और i2 की वैल्यू आ जाएगी। किसी को दिक्कत इसमें? हेलो, नो सर। अंकुर कोई दिक्कत? नो सर। हाँ, so now I will go actually a bit difficult problem.
ताकि आपको पता चले कि कैसे हमें फाइंड आउट करनी है करंट। कल मैं एक्चुअली कैलसी भी रखूंगा अपने साथ ताकि मैं आपको करंट्स के आंसर दे पाऊँ। करंट का आंसर क्या है, ठीक है। क्योंकि सर्किट्स को सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि हम अभी इजी सर्किट्स पे हैं, तो हम डिफिकल्ट सर्किट से भी जाएंगे। मैं आपको प्रॉब्लम्स अभी शेयर करूंगा, आज से ही प्रॉब्लम शेयर करना शुरू करूंगा। तो आप देखेंगे अभी एक्चुअली ये जो प्रॉब्लम है इट इज अ बिट वन लेवल अप प्रॉब्लम। तो ये जो मैंने अभी आपको बताया कि हम कैसे सॉल्व करेंगे मैश एनालिसिस को, आई होप यू अंडरस्टूड। एक और प्रॉब्लम में एक्चुअली ये 2 मैशेस का था, तो मैशेस 3 भी हो सकती हैं। एक इजी सी प्रॉब्लम लेते हैं 3 मैश वाली, और उसके बाद मैं आपको सुपर मैश की ओर लूंगा कि क्या एक्चुअली होता है मैश एनालिसिस, कैसे हम सुपर मैश लगाते हैं। ये 10 है, दिस इज 10 ओम। यहाँ पर भी है 10 ओम, ये भी है 10 ओम, यहाँ पे मैं आपको भी, ये है 120 वोल्ट, ये जो रेजिस्टेंस है ये 15 ओम है। ये 20 वोल्ट है, ये 5 ओम है, और ये 45 वोल्ट है। तो हमें फाइंड आउट करनी है दिस करंट I1, दिस करंट I2, एंड दिस करंट I3। तो देखिए अब हम इस वाली मैश में पहले आएंगे, इस वाली मैश में आएंगे जो मैश नंबर 1 है, ये वाली जो मैश है, इस वाली मैश में हम डिस्कस करेंगे। देखो हम यहाँ से अगर शुरू करेंगे चलना, तो दिस इज राइज इन पोटेंशियल, बिल्कुल सिंपल केवीएल लगाना है। दिस इज राइज इन पोटेंशियल, तो इट विल बी 45 वोल्ट डायरेक्ट, क्योंकि माइनस टू प्लस जा रहे हैं, तो ये राइज इन पोटेंशियल है, तो ये 45 वोल्ट आएगा यहाँ से। फिर यहाँ से इधर इधर कोई दिक्कत नहीं, एक ही पॉइंट है। अब यहाँ से नीचे आओगे, अब I1 की डायरेक्शन में जा रहे हो, ये आएगा प्लस और माइनस, दिस इज ड्रॉप इन पोटेंशियल, ये आएगा -10 इंटू -10 इंटू आपके पास, आप करंट I1 की डायरेक्शन में जा रहे हो, लेकिन आपके पास अपोजिट में जो है वो I2 है, -10 I1 -I2 -10 I1 -I2 45 -10 -I1 -I2, ठीक है, इसमें लगाया। अब यहाँ आएगा, यहाँ पर भी आपके पास प्लस और माइनस ये वाली पोलैरिटी रहेगी, तो क्या आएगा माइनस ऑफ, आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो -10 इंटू I1 ऑफ करंट्स कौन कौन जा रही है, यहाँ से I1 जा रही है और I3 अपोजिट आ रही है, तो -10 I1 ऑफ I3। आपको पता है कैलसी पर 3 की 3 इक्वेशन सॉल्व हो जाती हैं,
आपको इक्वेशंस को सॉल्व करना यहाँ पे नहीं है, तो इट इज इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। तो इसके बाद हम बात करेंगे, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गया। अब वैसे भी इक्वेशन नंबर 2 फाइंड आउट करेगा। यहाँ पे जो है दिस इज ड्रॉप इन पोटेंशियल, दिस इज माइनस ऑफ 120, दिस इज सॉरी यहाँ पे लिख रहा हूँ, दिस इज माइनस ऑफ 120। यहाँ पे जब आप आ रहे हो, ये है एक्चुअली डायरेक्शन प्लस माइनस, और इसमें सिर्फ एक ही करंट जा रही है, वो जा रही है I2 माइनस ऑफ 15 I2 माइनस ऑफ 15 I2 माइनस ऑफ 15 I2। इसमें इस वाली में एक्चुअली क्या हो रहा है, I2 यहाँ से जा रही है और I3 अपोजिट में आ रही है इस वाले रजिस्टर में। तो ये क्या है, यहाँ पे पोलैरिटी आएगी प्लस और यहाँ पे आएगी माइनस, तो ये यहाँ से आ रहा है, क्या आएगा माइनस ऑफ 10 इंटू माइनस ऑफ 10 इंटू I2 माइनस ऑफ I3 माइनस ऑफ I3 और लास्ट पे जो ये वाली है, इसमें I2 यहाँ से जाती है, क्योंकि ये वाली पोलैरिटी अब हमने नहीं लेनी, ये सिर्फ आप फर्स्ट में लेते हो। अब यहाँ से आओगे, क्या बनेगा माइनस ऑफ 10 I2 माइनस ऑफ I1, तो I2 माइनस ऑफ I1। तो ये ऐसे आप कहाँ करोगे, ऐसे आपने करना यूनिवर्सिटी एग्जाम में स्टेप बाय स्टेप। जब भी आप यूनिवर्सिटी एग्जाम लिखोगे तो आपने ऐसे स्टेप बाय स्टेप लिखना है। तो आपने इक्वेशन 1 ली, इक्वेशन नंबर 2 ली, ऑन द सेम बेसिस यू विल अप्लाई हियर। तो यहाँ इस वाले मेश नंबर 3 में भी आप यूज करोगे, 3 इक्वेशंस आएंगी, तीनों को इक्वेशंस को आपने कैलकुलेटर पे सॉल्व करके बताना है, I1 I2 और I3 आप फाइंड आउट कर लोगे। लेकिन अब अगर आपको मैं एक चीज बताऊंगा, अब मैं शॉर्टकट बताऊंगा आपको मेश दिया होगा, आप मेश से डायरेक्टली 3 इक्वेशन लिख सकते हो। आपके पास क्या होगा, कोई भी मेश बताया होगा, कोई भी आपके पास सर्किट बनाया होगा, आपने उस सर्किट से डायरेक्टली इक्वेशंस फाइंड आउट करनी है। तो एक्चुअली वो कैसे फाइंड आउट करनी है, वो फाइंड आउट हम कैसे करेंगे, वो हम ऐसे करेंगे, जैसे आपके पास कोई भी सर्किट दिया होगा, मैं एक सर्किट ड्रा करूंगा यहाँ पे। ये जो आपके पास इसी वाले सर्किट को हम एक बार ट्राई करेंगे और हम इक्वेशंस को फाइंड आउट बताएंगे फटाफट। मुझे इरेज नहीं करना चाहिए था। जैसे ये वाला आपके पास सर्किट है, मैं एक्चुअली अंडू कर रहा हूँ। ये वाला आपके पास सर्किट था। अब मान लो आपके पास ये वाली जो करंट थी इसके अंदर, ये वाली जो करंट था, ये वाला जो करंट था ये I1 था, और ये वाला जो करंट था ये I2 था। अब मैं आपको बता रहा हूँ शॉर्टकट कैसे बताना है, डायरेक्ट इक्वेशंस कैसे निकालनी है। कोई भी आपको वो लिखने की इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे लिखेंगे I3। तो इक्वेशन नंबर 1 डायरेक्ट लिखोगे, पहले मैश में आओ। पहले मैश में आप देखो कितने रेजिस्टर्स लगे हुए हैं, कितने रेजिस्टर्स लगे हुए हैं, 1 और 2 रेजिस्टर, दोनों का रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम 10 ओम, 10 प्लस 10 20, डायरेक्ट लिखना है 20 I1 डायरेक्ट 20 I1। अब आपने देखना है कि फर्स्ट मैश और सेकंड मैश में कॉमन रेजिस्टेंस कौन सा है। फर्स्ट मैश और सेकंड मैश में कॉमन रेजिस्टेंस 10 ओम है। सो लिखना है आपने माइनस ऑफ 10, जो कॉमन है वही लिखना है, माइनस ऑफ 10 I2। ये माइनस क्यों लिखना है, ये माइनस तब लिखना है अगर इस रेजिस्टर के थ्रू जो डायरेक्शन ऑफ करंट है I1 और I2 अगर ये दोनों अपोजिट है, क्योंकि I1 ऊपर से नीचे आ रही है, I2 जो है नीचे से ऊपर जा रही है। अगर I2 भी ऊपर से नीचे आ रही होती तो हम प्लस I2 लिखते। तो अगर करंट की डायरेक्शन अपोजिट है तो आप माइनस 10 I2 लिखेंगे। अब आपने जो थर्ड I3 के लिए लिखना है, तो आपने क्या करना है, देखना है फर्स्ट मैश और थर्ड मैश के अंदर कॉमन रेजिस्टेंस कौन सा है। कॉमन रेजिस्टेंस 10 है और इनमें जो डायरेक्शन ऑफ करंट है I1 और I3
दोनों के अपोजिट है, तो लिखेंगे आप माइनस ऑफ 10 I3 माइनस ऑफ 10 I3 समझ आया, इज इक्वल टू जो इस मैश के इस करंट की डायरेक्शन में वोल्टेज को देखना है। इस करंट की डायरेक्शन में वोल्टेज जो है दैट इज वोल्टेज जो है 45 वोल्ट, इट इज राइज इन पोटेंशियल। जो इस करंट की डायरेक्शन में है जो है ये डायरेक्ट राइज इन पोटेंशियल है, तो डायरेक्ट लिखेंगे 45 वोल्ट। जो मैंने यहाँ पे केवीएल लगाया था, अगर उस केवीएल को अगर आप सॉल्व करेंगे आपको इक्वेशन नंबर 1 यही आएगी, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। सिमिलरली आप इक्वेशन नंबर 2 के लिए फाइंड आउट करोगे। इक्वेशन नंबर 2 आपने करंट I2 देखना है। अब आप देखो इसमें कितने रेजिस्टर लगे हैं, 15 ओम का एक रेजिस्टर लगा है, 10 ओम का 2 रेजिस्टर लगे हुए हैं मैश 2 के अंदर। तो मैश 2 के अंदर आपके पास कुल मिलाकर 3 रेजिस्टेंस है, इन तीनों की वैल्यू को ऐड करेंगे 10 + 10 20 20 + 35। तो आपने ये कहाँ लिखना है, यहाँ पे I2 के नीचे, इट इज 35 I2 डायरेक्ट। कितने रेजिस्टेंस है, 3 रेजिस्टेंस है मैश 2 के अंदर, ये आप लिखेंगे 32 I2, यहाँ पे 15 + 10 और 10 10 20 20 + 30 35। अब आपने देखना है फर्स्ट और सेकंड मैश के अंदर कॉमन रेजिस्टेंस कौन सा है। कॉमन रेजिस्टेंस ये वाला रेजिस्टेंस कॉमन है। करंट की डायरेक्शन I2 और I1 की इस रेजिस्टर के थ्रू अपोजिट है, तो आप लिखेंगे माइनस ऑफ 10 I1 और बीच में जो साइन रहेगा वो रहेगा प्लस का, क्योंकि अपने 35 लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, अब सेकंड मैश और थर्ड मैश में कॉमन क्या है, कॉमन 10 ओम का रेजिस्टेंस है, करंट डायरेक्शन अपोजिट है, तो लिखेंगे माइनस ऑफ 10 I3 इज इक्वल टू, अब आपने देखना है मैश 2 के अंदर वोल्टेज कितनी है, I2 की डायरेक्शन में चलना है, यहाँ पे फॉल इन पोटेंशियल है, इट इज 120 वोल्ट, यू कैन राइट हियर माइनस 120 वोल्ट। इक्वेशन नंबर 2 भी आ गया आपके पास, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। मैंने कहा ये शॉर्टकट है मैश एनालिसिस का, मैश एनालिसिस काफी इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए। इक्वेशन नंबर 3 के अंदर सिमिलरली इक्वेशन नंबर 3 में आप देखेंगे कितने रेजिस्टेंस हैं, 10 10 और 5, ये है 25। सिर्फ I3 के डायरेक्शन में चलना है, 10 10 5 25, तो डायरेक्ट अपने I3 वाले कॉलम के ऊपर नीचे लिखना है, ये जो है इट इज 25 I3 और 25 I3 के पीछे जो साइन रहेगा दैट विल बी दिस 25 I3 और यहाँ पे जो होगा ये होगा प्लस। अब देखो थर्ड मैश और सेकंड मैश में कॉमन है 10, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, आप लिखेंगे माइनस ऑफ 10 I2 माइनस ऑफ 10 I2। सिमिलरली आप देखेंगे अब फर्स्ट और थर्ड में कॉमन क्या है, 10 है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो लिखेंगे माइनस ऑफ 10 I1। अब अपने RHS में देखना है, तो RHS का जो केस है इज इक्वल टू, जो RHS का केस है तो RHS में देखना है कि वोल्टेज जो है क्या ये रेज है कि ड्रॉप है। तो I3 के चक्कर में आओ, I3 के डायरेक्शन में आओ, तो दिस इज राइज इन पोटेंशियल, तो यूज हियर 20 वोल्ट। So I hope you understood these three equations how we wrote। हाँ कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, ये तीन इक्वेशंस आप डायरेक्टली आप No, sir. हाँ, ये तीनों इक्वेशंस आप कैलकुलेटर में डालो, you will find the answer। So this is how we can solve the mesh direct। आपको सिर्फ डायरेक्टली आप मैश एनालिसिस को आप डायरेक्टली मैश को आप यूज कर सकते हैं, कैसे हम सॉल्व करेंगे मैश को। लेकिन अब मैश के अंदर दो प्रकार के केसेस आते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ केसेस इन द मैश एनालिसिस। अब उन दो टाइप्स को हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे वन बाय वन, क्योंकि जहां पे प्रॉब्लम हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। मैं अंडू करूंगा, इसी प्रॉब्लम के अंदर मैं आपको डिस्कस करूंगा। सो ये मेरे पास सर्किट है, तो मैं क्या कह रहा हूं कि अब मैश एनालिसिस के अंदर दो केस आते हैं, टू केसेस जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं। हमने अभी तक ये चीज नहीं देखी मैश एनालिसिस के अंदर, हमने एक चीज नहीं फाइंड आउट किया अभी तक कि
करंट सोर्स यहाँ पे एक्चुअली अवेलेबल नहीं है सर्किट के अंदर। हमने अभी तक जो भी मेश एनालिसिस हमने डिस्कस किया, हमने ये नहीं देखा कि क्या उस सर्किट के अंदर क्या वहां पे करंट सोर्स अवेलेबल था कि नहीं था, लेकिन हमने जो भी सर्किट दो अभी तक डिस्कस किए, दोनों सर्किट्स के अंदर करंट सोर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अब दो केसेस हैं। केस नंबर वन ये है कि इफ current source if current source is present, if current source is present in side branch, in side branch, पहला केस, अगर आपके पास जो करंट सोर्स है वो किसी साइड पे है, लाइक यहां पे एक करंट सोर्स लगा होगा या यहां पे लगा होगा, और सेकंड है इफ करंट सोर्स इज प्रेजेंट between meshes or between current source is present in between loops। आप इसको नोट आउट कीजिए, हमेशा नोट आउट कीजिए, इन चीजों को हमेशा नोट कीजिए कि ये एक्चुअली दो प्रकार के हमारे पास केसेस यहाँ पे आते हैं। पहला केस है अगर करंट सोर्स जो है वो एक साइड इनसाइड ब्रांच, अगर एक साइड ब्रांच में प्रेजेंट है, और सेकंड है अगर आपके पास वो दो लूप्स के बीच में है। मान लो यहाँ पे एक करंट सोर्स लगा हुआ है, तो उस केस में आप क्या करेंगे? तो उस केस में क्या करना है, ये दो प्रकार के केसेस हैं। हम पहला केस डिस्कस करेंगे कि उस केस में क्या होगा। आप इसको टाइप कीजिए, आप इसको साथ साथ लिखते रहिए, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, डिस्कस होने वाली हैं आगे। इन कमिंग टाइम काफी ज्यादा डिस्कस होगा चीज। तो मैं ये कह रहा हूं कि मान लो यहाँ पे एक करंट सोर्स लगा हुआ है, यहाँ पे एक करंट सोर्स लगा हुआ है जिस करंट सोर्स की वैल्यू है 3 एम्पेयर। ये जो करंट सोर्स की वैल्यू है 3 एम्पेयर है, सीजन डाउन है, और ये 10 वोल्ट है। तो बताया जाएगा कि आप फाइंड करो ये करंट I1, ये करंट I1, और यहां पे दिया है करंट I2। अब देखो, जब भी ये नोट लिखिएगा आप, या आप नोट लिखो कि whenever current source is present in the side branch, the current in that loop is given by that current source which is present in the side branch। like अगर किसी भी लूप के अंदर, अगर किसी भी लूप के अंदर साइड ब्रांच के अंदर, किसी भी लूप में अगर साइड ब्रांच के अंदर करंट सोर्स प्रेजेंट करता है, उस लूप में आपको केवीएल लगाने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली लिखोगे I2 is equal to 3 एम्पेयर, I2 is equal to 3 एम्पेयर। आपको समझ आई चीज? जब भी आपके पास किसी भी मेश, जब भी आप मेश एनालिसिस यूज करते हैं, whenever you are using mesh analysis, अगर मेश एनालिसिस के अंदर साइड ब्रांच में करंट सोर्स आता है, उस मेश के अंदर, उस लूप के अंदर जो करंट होगी, वो करंट डायरेक्टली विल बी इक्वल टू दैट साइड ब्रांच करंट सोर्स। आपके पास I2 निकल गया, अब आप सिर्फ क्या करेंगे, आप एक ही ये जो मेश नंबर 1 है, सिर्फ इसमें आप केवीएल लगाएंगे। जब इसमें केवीएल लगाओगे, मैंने अभी आपको कहा शॉर्टकट लगाना है हमेशा। क्या है, इस पहली वाली मेश के अंदर दो रजिस्टर लगे हुए हैं, 10 और 10 हो जाएगा 20, तो आप लिखेंगे 20 I1 डायरेक्ट, दिस इज 20 I1, 10 plus 10 is 20 I1। दोनों मेश के बीच में कॉमन रेजिस्टेंस है 10 ओम, तो इट विल बी माइनस ऑफ 10 I2। जब आप मेश 1 में I1 की डायरेक्शन में चलेंगे, तो आपके पास जो इक्वल टू करके जो वोल्टेज आ रहा है दैट इज 10।
अब आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल भी सॉल्व नहीं करना है। जब भी आपके पास दो मैश दी हैं, कुछ भी दो मैश, जितनी भी मैश दी हुई है, अगर किसी भी मैश के अंदर करंट सोर्स साइड ब्रांच में लगा हुआ है, वो आपका काम काफी आसान कर देगा। लाइक उसने क्या कर दिया, आपका एक करंट की वैल्यू दे दी, आप क्या करेंगे, आप सेकंड करंट इजीली निकाल लेंगे, क्योंकि आपके पास जो सेकंड करंट निकल जाएगी 10I1 इज इक्वल टू, डायरेक्टली इट विल बिकम 40। समझ आया इस सिंपल मैथमेटिक्स से? क्योंकि ये 3 यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, 10 से 30 माइनस 30 यहाँ 40 चला जाएगा, जो I1 जो होगा आपके पास, वो आपके पास 2 एम्पियर निकल जाएगा। Like see how much easy it is. Like whenever you are having any mesh analysis where the loop is having current source in the side branch, your work is getting easy. How your work is getting easy? Your work is getting easy by directly seeing that the current in that loop is directly equal to the value of that current source. वो जो current source है उस पे आपको डायरेक्टली डिपेंड करता है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? नो सर। हेलो हाँ हेलो, यस सर, ये जो आपने बताया कि कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे, तो सर 4x4 की तो मैट्रिक्स होती नहीं है कैलकुलेटर में। हाँ 4x4 की होती है, लेकिन नहीं होती है। लाइक इतना बड़ा सर्किट कभी भी पेपर में कहीं पर भी डिस्कस नहीं होता। 4x4 को फिर उसका एक्चुअली जो 4 इक्वेशंस आती हैं उसका हायर मैथमेटिक्स में सॉल्यूशन है, वो हम अभी नहीं पढ़ते। बीटेक लेवल तक आपको 4x4 जो इक्वेशंस है ना, फिर उसको मैट्रिक्स मेथड से यूज करोगे आप, क्योंकि आप सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा होगा बीटेक में मैट्रिक्स मेथड रैंक निकालना, वो एक्चुअली वो उतना बड़ा सर्किट जो है आपको अभी नहीं डिस्कस करेंगे। उसके लिए लैग्रेंज मेथड लगता है, हायर लाइक मल्टीपल वेरिएबल्स ऑफ इक्वेशन, सो वो अभी नहीं आएगा। हाँ दैट विल नॉट बी डिस्कस। लाइक आप कहीं भी जाओगे, गेट का एग्जाम दोगे, आईएएस का दोगे, यूनिवर्सिटी का दोगे, 4 इक्वेशंस वाला कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि दैट इज नॉट सॉल्वेबल इन द कैलसी एंड आल्सो दैट इज वेरी हाई लेवल मैथमेटिक्स, वो अभी आपको डिस्कस नहीं कराएंगे। सर वहाँ पे सर कैलकुलेटर वगैरह होते हैं? हाँ गेट के अंदर कैलकुलेटर होता है, लेकिन उसके अंदर इक्वेशन सॉल्व नहीं होती। लेकिन वो क्वेश्चन ऐसा डिजाइन करेंगे आपको कि आपको जो कैलसी यूज होगा, उस कैलसी वो एक्चुअली वो क्वेश्चन ही ऐसा फ्रेम करते हैं गेट वाले कि आपका वो जो क्वेश्चन है वो उस कैलसी से सॉल्व हो जाएगा। लाइक इट विल नॉट बी लाइक दैट 3 क्वेश्चंस आएंगे और 3 इक्वेशन सॉल्व करने होंगे, कैसा नहीं आएगा गेट में। गेट में हमेशा क्वेश्चन आता है जो उस कैलसी से सॉल्वेबल होगा, क्योंकि वहां पे आपको 3 इक्वेशन सॉल्व नहीं हो पाएंगे उस कैलसी से। तो उसमें आप क्या करेंगे, उस वक्त आप मैट्रिक्स मेथड लगाएंगे। थैंक यू। हाँ यू कैन यूज मैट्रिक्स मेथड, यू कैन यूज सम मैट्रिक्स मेथड। अगर नहीं आता तो आई विल टीच दैट आल्सो, हाउ वी कैन सॉल्व अ मैट्रिक्स मेथड, बट इट इज वेरी लेंथी प्रोसेस। तो ये कभी भी नहीं आते हैं। ये अगर आएगा क्वेश्चन, ये 2 मैश का आएगा, 3 मैश का आएगा, लेकिन आपको उतनी क्वेश्चन सॉल्व करनी नहीं होंगी वहां। वो एक्चुअली फ्रेम क्वेश्चन बेसिकली करते हैं, दे विल फ्रेम द प्रॉब्लम लाइक दैट ऑन। सर ठीक है, क्योंकि ट्रिक्स उनको वगैरह होती है सर कैलकुलेटर। कोई हाँ इसकी इक्वेशन सॉल्व? हाँ मुझे सुनाई नहीं दिया, क्या बोल रहे हो? सर ट्रिक्स वगैरह होती है? सर ट्रिक्स वगैरह होती है कोई सर इक्वेशन जल्दी सॉल्व करने की इन? हाँ दो, देखो जब भी आपके पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में 2 इक्वेशन आती हैं, तो आप एलिमिनेशन मेथड को फाइंड आउट करो बहुत फास्ट। सब्स्टिट्यूशन से मत करो, एलिमिनेशन मेथड यूज करो। लाइक कोई भी एक इक्वेशन है, लाइक सर थर्ड वाली। हाँ 3 सर थर्ड मतलब जी 3 सर। वेरिएबल वाली इक्वेशन ही नहीं, शॉर्टकट 3 वेरिएबल इक्वेशन में कुछ नहीं है, एक ही है आपका मैट्रिक्स मेथड, डिटरमिनेंट मेथड, वो भी टाइम लगाता है। सो अगर उन्होंने कोई क्वेश्चन वैसा देते हैं ना, अगर गेट के अंदर वैसा कोई क्वेश्चन देते हैं, वो वही लोग करते हैं जिन्होंने काफी अच्छा हार्डवर्क किया होता है, जो बाकी सारे क्वेश्चन कर लिए होते हैं, और वो उस क्वेश्चन पे 10 मिनट दे देते हैं। आप समझ रहे हो बात? वो वाला क्वेश्चन जो है, जो बच्चा नॉर्मली पढ़ के आया है, वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करता, क्योंकि उस वक्त उतना टाइम नहीं होता वहां। तो बाकी यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए आप कैलसी यूज कर सकते हो। गेट में वो वाला क्वेश्चन वही अटेम्प्ट करेगा जिसकी तैयारी काफी हाई लेवल की है, और जो उसको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व कर सकता है वहां पे, जो उसको एक्स्ट्रा 5 मिनट दे सकता है। तो बाकी इसमें 3 बाई 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल की क्वेश्चंस का सॉल्व करना तो लैग्रेंज मेथड है, वो हाई लेवल मैथमेटिक्स है। सो दैट विल बी डिस्कस आई थिंक इन मैथमेटिक्स, जो आप हायर ऑर्डर मैथमेटिक्स पढ़ोगे एमटेक के, तो वो भी काफी टाइम लगाता है। दैट इज नॉट आल्सो द वेरी लाइक शॉर्ट टर्म मैथमेटिक्स नहीं। तो जहां तक बात रहती है आईएएस गेट
या आईएएस और गेट दोनों एग्जाम्स की, उसमें कभी भी इतना हैवी क्वेश्चन नहीं डालते कि जिसमें 3-4 इक्वेशन आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। लाइक हमेशा ऐसा ही होगा, कहीं करंट सोर्स दिया होगा, जो करंट सोर्स आपको कोई ना कोई इक्वेशन दे देगा फाइंड आउट करके, तो जिससे आपके पास एक इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी, 2 आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। यू गॉट मी? ठीक है सर। ऐसा जी 3-3 सर। इक्वेशंस को, हैवी इक्वेशंस को सॉल्व करने का कोई ऐसा मेथड नहीं है। फिर वो डिटरमिनल मेथड है, वो बाकी मेथड्स हैं, वो डिस्कस करेंगे, बट दे आर आल्सो लेंथी, दे विल आल्सो टेक टाइम। तो आई थिंक टाइम इज रनिंग, तो आज हम यहीं पे स्टॉप करेंगे। सो टुमारो आई विल बी डिस्कसिंग सुपर मैश। ठीक है सर। हाँ, सुपर मैश कल मैं डिस्कस करूंगा और नोडल एनालिसिस डिस्कस करूंगा, और मैं आज ही आपको कुछ प्रॉब्लम सेट सेंड करूंगा, ठीक है? आज ही मैं कुछ प्रॉब्लम सेट भी व्हाट्सएप में डालूंगा, ठीक है। वो ट्राई टू सॉल्व है, ठीक है आप उनको सॉल्व कीजिए। ओके। सर। आईएएस और आईएएस के पेपर में क्या डिफरेंस है, आईएएस और आईएएस में? एक्चुअली टाइम यहाँ पे 1 मिनट भी नहीं रहा है, ये जो जूम मीटिंग है फिनिश हो जाएगी, सो यू कैन चैट मी इन व्हाट्सएप। ठीक है सर। ठीक है? ठीक है सर।